नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरटीजी के स्टडी में। आज हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विषय में पढ़ेंगे कि कैसे एक जन सैलाब ने इसमें भाग लिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को 1857 की क्रांति या विद्रोह भी कहा जाता है। और इसमें जो है किस जन सैलाब ने भाग लिया, किन किन भारतीय लोगों ने ही इसे दूरी बनाई रखी, किस कारण से बनाई रखी और इसके असफल होने के पीछे क्या कारण रहे, किन किन कारणों की वजह से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो है असफल रहा, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। तो चलो शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 का विद्रोह पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम था। इसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे जैसे वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा। हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या रहा था? असफल रहा था। लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव रखी। जितने कर भी आंदोलन इससे आगे हुए, उसकी नींव कौन से विद्रोह, कौन से स्वतंत्रता संग्राम ने रखी? वो रखी 1857 के विद्रोह ने। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इससे आगे के जितने कर भी आंदोलन है, उसका बेस किस पर रखा गया? इस पर रखा गया 1857 के विद्रोह से। 1857 के विद्रोह, जिससे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह या भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है, के पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैन्य कारण थे। मुख्यतः इसमें सैन्य कारण थे, जिसकी वजह से इसकी शुरुआत हुई चिंगारी भड़की। परंतु धीरे धीरे ये सब कारण भी इस विद्रोह में जुड़ते गए। वो क्या क्या कारण थे वो हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो चलो कारणों को पढ़ते हैं। पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, जिसके लिए जो लॉर्ड डलहौजी को याद किया जाता है। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। किसका? डलहौजी का कार्यकाल इतना था। और क्या बोलते हैं, इसने जो है हड़प नीति शुरू की। इसके अंतर्गत इसने झांसी, सतारा, नागपुर आदि कई ब्रिटिश रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली। जो भारतीय रियासतें थी, सॉरी, ब्रिटिश रियासतें नहीं, भारतीय रियासतें थी, वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली गई। जिसके कारण जो है भारतीय रजवाड़ों में भी जिन जिन रियासतों को उन्होंने हड़पा था, उनके अंदर भी एक हीन भावना थी, अंग्रेजों के प्रति पनप गई थी। और जिसके कारण उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर 1857 की क्रांति में भाग लिया। इसमें झांसी को 1853 में हड़पा, सतारा को 1848 में। ये सबसे पहले किसको हड़पा गया? सतारा को हड़पा गया। नागपुर को 1854 में हड़पा गया। ठीक है। इसमें जो कुछ अन्य रियासतें भी थी, जैसे जैतूनपुर बुंदेलखंड का, संबलपुर उड़ीसा का, जिसको जो 1849 में हड़पा। और बघाट हिमाचल प्रदेश की, उसको जो 1850 में हड़पा। और उदयपुर मध्य प्रदेश की, जिसे 1852 में हड़पा। जैसे कई रियासतों को इस नीति के अंतर्गत डलहौजी ने हड़प लिया था, जिसके कारण क्या था? रोष पैदा हो गया था इन सभी रियासतों में। और इन सभी रियासतों ने आगे जाकर क्या है, 1857 की क्रांति पे भाग लिया। फिर है नवाबों और राजाओं का अपमान। इसमें जो है 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह
कौन थे? अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जिससे असंतोष बढ़ा। क्या बढ़ा? असंतोष बढ़ा। इसको क्यों हटाया? इसके ऊपर झूठा कुशासन का आरोप लगा लिया था। हालांकि वाजिद अली शाह अंग्रेजों का चहीता था, ना उसने कुछ छेड़ा था, परंतु अंग्रेजों के अंदर तो ये चीज़ पहले से ही थी कि वो बेईमानी पहले से ही थी। तो उन्होंने झूठा कुशासन का आरोप लगाकर अब वाजिद अली शाह को हटा दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि अवध साम्राज्य की स्थापना कब हुई और किसने की? ये 18वीं शताब्दी में हुई थी इसकी स्थापना। और अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत खान। कौन थे? शहादत खान। शहादत खान। शहादत खान थे। अब नेक्स्ट जो कारण रहा, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या क्या चीज़ें थी? जमींदारों और किसानों का शोषण। अंग्रेजों ने भारी कर, नील की जबरन खेती से किसानों की स्थिति खराब कर दी। जैसे कि अंग्रेजों ने कई तरह की कर प्रणालियां लगाई, जैसे रैयतवाड़ी होगी, महलवाड़ी होगी और एक स्थायी बंदोबस्त थे। ये 2-3 जो है कर प्रणालियों को लगाकर किसानों का शोषण उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया। मतलब किसानों को अपना 2 वक्त के गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। इतनी भारी करों की वो दरें रखी और नील की खेती की जबरन खेती करवाई। अब नील की खेती से तो क्या है? नील की खेती क्या होता है? नील क्या होता है? जिससे वो कलर बनता है कपड़ों में, जिससे रंगा जाता है। ये उस चीज़ की खेती होती है, परंतु ये खेती बहुत ही हानिकारक हुआ करती थी, जिससे जो ज़मीन की जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता था। इससे भी किसानों और ज़िम्मेदारों के अंदर रोष पैदा हो गया था। वो भी नाराज़ थे और वे भी 1857 की क्रांति में भाग लेने आगे बढ़े। फिर स्थानीय उद्योगों का नाश। ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय हथकरघा उद्योग व्यापार प्रभावित हुआ, जिससे कारीगर और व्यापारी बेरोजगार हो गए। वो कैसे हुए? जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई तो वो मशीनी युग आया, तो उसमें सभी माल बनने लगा। अब भारत अंग्रेज़ों को अपने माल को बेचने के लिए कोई बाज़ार तो चाहिए। भारत से बड़ा बाज़ार कोई नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? भारतीय हथकरघा उद्योग और जो व्यापार था, पहले बहुत बड़ा व्यापार था, अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाते थे, वो तो ठप होगी वो चीज़ें। और लोग का दिमाग ऐसा कर दिया कि लोगों के अंदर ये चीज़ें डाली अंग्रेज़ों ने कि हम लोगों का पहनावा जो सभ्य है और तुम लोगों का पहनावा असभ्य। लोगों का पहनावा ऐसा होता है जैसा जो हथकरघों से के उद्योगों से बने हुए कपड़े पहनते हैं, और जो सभ्य लोग होते हैं वे ऐसे मशीनों से बने हुए कपड़े पहनते हैं। इस वजह से क्या हो गया? हथकरघा उद्योग बंद हो गए और हथकरघा उद्योग में करने वाले काम करने वाले कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए। जो कपड़ों का व्यापार करते थे वह भी बेरोजगार हो गए। इससे उनके अंदर भी रोष की भावना पैदा होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक व धार्मिक कारण। सामाजिक व धार्मिक कारण। धार्मिक हस्तक्षेप। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी नीतियों से कुछ रूढ़िवादी लोग नाराज थे। सती प्रथा के बंद होने से और बाल विवाह की में रोक लगने से कई रूढ़िवादी जो भारतीय थे, जिनकी सोच पुरानी थी, जो इस चीज़ को सही मानते थे, उनके अंदर नाराजगी पैदा होगी। अब
सती प्रथा पर रोक कब लगाई? 1829 को लगाई। किसने? विलियम बेंटिक ने। ये रोक लगाई थी 1829 को विलियम बेंटिक ने। किसके? राजा राम मोहन के सहयोग से लगाई थी। और विवाह, बाल विवाह की जैसी को भी रोक लगाई थी। उससे क्या है, रूढ़िवादी लोग नाराज हो गए। इससे नाराजगी चलते हुए उन्होंने भी 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। नंबर 2 है ईसाई धर्म का प्रचार। अंग्रेजों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश से समाज में असंतोष फैल गया। अब उनको जो भी मतलब ये औद्योगिक क्रांति आई और वे अपने माल को बेचना चाहते थे, तो उसके लिए सबसे पहले भारतीयों की मानसिकता का परिवर्तन करना आवश्यक था। मानसिकता का परिवर्तन कैसे होगा? अगर धर्म में परिवर्तन होगा, अगर उनकी आइडियोलॉजी चेंज होगी, तो उस वजह से जो है भारत में, उस वजह से जो है भारतीय लोग उन चीज़ों को खरीदेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर ये रास्ता अपनाया कि ज़बरदस्ती भारतीय जो भी धर्म था उसको परिवर्तन करा के ईसाई धर्म में। फिर नेक्स्ट है सैन्य कारण। सैन्य कारण क्या था? एक मुख्य कारण था जिसने जो है इसकी शुरुआत की थी। इस 1857 की महान क्रांति की शुरुआत की थी, स्वतंत्रता संग्राम कह लो या भारतीय विद्रोह कह लो, इसकी शुरुआत जो है मुख्यतः सैनिकों ने की थी। इसमें पहला कारण था कि सैनिकों के साथ भेदभाव। भारतीय सैनिकों को कम वेतन और अंग्रेज सैनिकों से निम्न दर्जा दिया जाता था। कई भारतीय थे जो अंग्रेजी सैन्य में काम करते थे, उनको क्या है, कम वेतन दिया जाता था। और उसी पद पर रहते हुए अंग्रेज सैनिकों को क्या है, अधिक वेतन मिलता था। और अंग्रेजी सैनिकों से क्या है, उनको निम्न दर्जा दिया जाता था, कम दर्जा दिया जाता था। मतलब उतना वो इज्जत नहीं मिलती थी उसमें जितनी अंग्रेजों सैनिकों को मिलती थी। दूसरा कारण था चर्बी वाले कारतूस। मुख्य कारण तो यही था। एनफील्ड राइफल में कारतूसों पर गाय, सूरों की चर्बी होने की अफवाह से हिंदू और मुस्लिम सैनिक भड़क गए। इसमें क्या हुआ, 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस नाम की थी। क्या थी? ब्राउन बेस। ब्राउन बेस नाम की एक बंदूक थी, उसके स्थान पर नई बंदूक राइफल ले आए। कौन सी थी? उसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल ले आए का प्रयोग करने का निर्णय लिया उन्होंने। उसके लिए जो कारतूस बनाए जा गए, उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, मुंह से छीलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया और यह चर्बी वाले कारतूस ही 1857 की क्रांति के मुख्य कारण बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण मंगल पांडे का विद्रोह 29 मार्च 1857। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने ब्रिटिश अफसर पर हमला किया, जिससे विद्रोह की चिंगारी बढ़ गई। क्या हुआ कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी वाली जो कारतूस थी उसे मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। उसके फलस्वरूप उसे क्या है, गिरफ्तार कर दिया। और जैसे गिरफ्तार कर दिया तो 8 अप्रैल 1857 को क्या है, उसको फांसी दे दी गई। किसको? मंगल पांडे को। और मंगल पांडे क्या है, मंगल पांडे का जो संबंध कौन सी सेना से था, कौन सी टुकड़ी से था? 34 बंगाल नेटिव
इन्फेंट्री। इसका संबंध इस सेना टुकड़ी से था। फिर उसके बाद क्या है, जैसे ही उसको फांसी दी तो मेरठ में विद्रोह शुरू हो गया 10 मई 1857 में, जब मेरठ की एक पैदल टुकड़ी थी, उसको पता चला कि इस कारण के पीछे अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी, तो वे क्या है शुरुआत, उन्होंने जो है इस क्रांति की क्या है शुरुआत कर दी। कब की? 10 मई 1857 को। और भारत के सैनिकों ने मेरठ में खुला विद्रोह कर दिया। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। कौन था? कैनिंग था। कैनिंग कौन था? कैनिंग था। और इसका निष्कर्ष क्या हुआ? 1857 के विद्रोह में सिर्फ एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज के हर वर्ग की नाराजगी का परिणाम था। हालांकि संगठन की कमी और अंग्रेजों की बेहतर रणनीति के कारण यह विद्रोह सफल नहीं हो सका, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता की नींव रख दी। अब इसके असफल होने के कारण हम आगे पढ़ेंगे। इसके असफल होने के कारण है, पहला कारण है नेतृत्व की कमी। जो 1857 की क्रांति के असफल होने के कई कारण थे, उसमें से पहला कारण क्या था? नेतृत्व की कमी। विद्रोहियों के पास एक मजबूत संगठित नेतृत्व था, नेतृत्व नहीं था। मतलब कि जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, वह कोई दृढ़ नेतृत्व के साथ नहीं चल रहे थे। उनके पास कोई दृढ़ संगठित नेतृत्व नहीं था, जिसकी वजह से भी 1857 की क्रांति असफल हो गई। और बहादुर शाह जफर नामक को नाम मात्र नेता बनाया गया, लेकिन वे प्रभावी नेतृत्व नहीं दे सके, क्योंकि वह वृद्ध हो गए थे और उनका साम्राज्य भी इतना बड़ा नहीं रह गया था। सिर्फ वे दिल्ली तक सीमित रह गए, दिल्ली के लाल किला तक सीमित रह गए थे। और नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह जैसे नेताओं ने बहादुरी दिखाई, लेकिन उनके लिए उनके प्रयास अलग अलग क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। इस स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से रजवाड़े फैमिलियों ने भी साथ दिया, परंतु उतना वो प्रभावित साथ नहीं था, क्योंकि वे अलग अलग और अलग अलग तरीक़ों से चल रहे थे। अगर एक ही नेतृत्व होता उस समय, तो भारत की स्थिति कुछ और होती। जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने, कानपुर से नाना साहेब और तांत्या टोपे ने, लखनऊ से बेगम हज़रत महल ने। बेगम हज़रत महल कौन थी? सादत खां की पत्नी थी, जिन्होंने इसमें भाग लिया लखनऊ से। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, इलाहाबाद से लियाकत अली ने, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने, बरेली से खान बहादुर खान ने, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने, फतेहपुर से अजीमुल्ला ने। ऐसे अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने भाग लिया, परंतु वो एक प्रभावी नेतृत्व ना होने के कारण यह 1857 की क्रांति क्या है? असफल हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन और एकता की कमी। विद्रोह में पूरे भारतीयों की भागीदारी नहीं थी। पंजाब, बंगाल, दक्षिण भारत और कई रियासतों ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों का समर्थन किया। यहाँ इस बात से हमें क्या पता चलता है कि जो ये रियासतें थी, इन्होंने भारतीयों का साथ ना देते हुए अंग्रेजों की मदद की। अगर वे साथ ना भी देते और अंग्रेजों की मदद भी ना करते, तो भी भारत की स्थिति कुछ और होती, परंतु उन्होंने उल्टा अंग्रेजों का समर्थन किया और अंग्रेजों ने इन्हें 1857 की क्रांति के दबाने पर लड़ाकू जातियां घोषित कर दी और इन ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेना में भर्ती किया। उस समय से उस 1857 के बाद, क्रांति के बाद, भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार ही था। उससे ऊपर
का पद सभी अंग्रेजों के पास दे दिए गए, क्योंकि अंग्रेजों का डर था कि अगर ये बड़े पदों पे पहुंच के तो ये हमें भारत से निकाल सकते हैं, भारत से भगा सकते हैं। उनके अंदर ये भी एक डर था। हिंदू मुस्लिम एकता की मजबूती नहीं थी। हालांकि कई जगहों पे उन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी, परंतु उस हिसाब से वो एकता नहीं दिखी जो उस समय की ज़रूरत थी। नेक्स्ट है संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी। विद्रोहियों के पास पर्याप्त हथियार, गोला बारूद और धन की कमी थी। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि इस 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले लोग आम किसान, जनता और अपने राज्यों को खोए हुए रजवाड़े ही थे, जिनके पास ना तो पर्याप्त हथियार थे, ना गोला बारूद था, ना धन इतने पर्याप्त मात्रा में था कि वे अंग्रेजों का सामना कर सके। क्योंकि किसानों किसानों के पास हथियार कहाँ से आएंगे? उनके पास तो वही थे, दराटी, कुल्हाड़ी वगैरह, जो भी खेती करने में काम आते हैं, वो हथियार लेकर वे 1857 की क्रांति में कूद गए। अंग्रेजों के पास बेहतर सैन्य तकनीक थी, आधुनिक हथियार थे और प्रशिक्षित सेना थी। अंग्रेजों के पास तो सब कुछ था, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति असफल हो गई। ब्रिटिश की रणनीति और क्रूर दमन। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। पंजाब, सिंध, गोरखा रेजिमेंट सेनाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया और विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्रूर दमन किया, जिससे हजारों भारतीय मारे गए और कई शहरों को नष्ट कर दिया गया। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति से ये 1857 की क्रांति को दबाने में सफल हुए, क्योंकि उन्होंने भारत के जो धनी या जागीरदार थे या रजवाड़े थे, उन्हें कहा कि कल दिन ऐसा भी हो सकता है कि यही लोग तुम पर हमला करके तुम्हारे राजा रजवाड़ों को हड़प लें। क्योंकि उस समय एक राष्ट्रवाद की भावना तो नहीं होती थी, सभी अपने अपने एक टुकड़े में सीमित थे, जिसकी वजह से रजवाड़ों ने इन स्वतंत्रता संग्राम करने वाले क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया और उनकी फूट डालो राज करो की नीति सफल हुई। नेक्स्ट पॉइंट है ठोस योजना और की कमी, लक्ष्य की कमी। विद्रोह संगठित क्रांति ना होकर अलग अलग जगह में बिखरा हुआ संघर्ष था। जैसे कि हमने पढ़ा कि दिल्ली से कोई बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से कोई और, झांसी से कोई और, मतलब एक नेतृत्व नहीं था और यह अलग अलग बिखरा हुआ था, एक स्थान पे भी नहीं था, थोड़ी थोड़ी जगहों में छोटे छोटे हिस्सों में ही ये फैला हुआ था, जिसके कारण भी ये असफल हुआ। कोई स्पष्ट रणनीति या दीर्घकालीन सोच नहीं थी इस क्रांति के पीछे। बस सबके अंदर एक अंग्रेजों के खिलाफ क्या था? रोष था कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है और कुछ भी करके चाहे कुछ भी करना पड़े। परंतु अगर यह एक ठोस योजना के साथ चलता तो भारत की स्थिति कुछ और हो सकती थी। सिक्स्थ पॉइंट है अंग्रेजों की संचार व्यवस्था। अंग्रेजों की तेज संचार प्रणाली, टेलीग्राफ, रेलवे के कारण जल्दी जल्दी विद्रोहियों की गतिविधियों की जानकारी को लेकर कार्यवाही कर सके। अंग्रेजों की तेज संचार प्रणाली, अंग्रेजों के पास संचार प्रणाली भी बेहतर थी क्रांतिकारियों से। उन्होंने जो टेलीग्राफ, रेलवे के ज़रिए जल्दी जल्दी से अपने संदेश वाहक भेजे और विद्रोहियों की जानकारी पूरे भारत से ली। परंतु विद्रोहियों के पास इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जिसके अभाव में भी 1857 की क्रांति निष्फल हो गई, असफल हो गई। सातवां पॉइंट है भारतीय रियासतों का
भारतीय रियासतों का समर्थन ना मिलना। इसमें क्या है, सिंधिया, पटियाला, हैदराबाद, कश्मीर, नेपाल आदि ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। ये अगर ये रियासतें भी विद्रोह में समर्थन करती तो परिणाम अलग हो सकता था। जो भी भारत की रियासतें थी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनको भी डर था कि ये क्रांतिकारी जो ये विद्रोही है, उनके लिए तो वे विद्रोही थे, कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। उनके लिए तो अंग्रेज ही सब कुछ थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनकी जो जागीर है, उनके आसपास का क्षेत्र उनको सौंप रखा था। परंतु लूटते तो वे बहुत ज़्यादा थे, उपहारों के नाम पे, अलग अलग करों के नाम पे, परंतु फिर भी उन्हें दिखाई नहीं दिया कि ये कौन उनका हितैषी है, कौन उनका बुरा चाहता है, कौन उनका भला चाहता है। परंतु फिर भी उन्होंने समर्थन नहीं किया और उल्टा अंग्रेज़ों का साथ दिया सभी रियासतों ने। 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। इसके बाद इस विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीयों की ताकत को पहचाना। जब भारतीयों ने अपना लोहा मनवाया तो उन्होंने भारतीयों की ताकत को पहचाना और अपनी नीतियों को बदलाव किया, अर्थात उन्हें थोड़ा नरम करने की कोशिश की, जिससे जो है भारतीयों में रोष ना पैदा हो, और जिससे 1947 में स्वतंत्रता की राह मजबूत हुई। ये थी 1857 की क्रांति और उसके असफल होने के कारण, और असफल होने के कारण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।